नमस्कारम दोस्तों, मैं हूं वैद्य सुनील गिरी जी। वैसे आप लोगों को पता है कि मैं जिस भी जड़ी बूटी के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त कराता हूं वो 2 से 4 गुण ही आपको बताता हूं, लेकिन उस जड़ी बूटी का अनमोल जो गुण है उसको आपको बताता हूं ताकि आप उसको प्रयोग करें और स्वस्थ रहें और आयुर्वेद की तरफ अपना रुझान को बढ़ाएं। तो मैं बता रहा था कि दुनिया की जितना भी बीमारी है सभी बीमारी का माँ पेट को कहा गया है। जी हाँ, शरीर का जितना भी बीमारी उत्पन्न होता है उसका माँ पेट को कहा गया है। पेट के ही गड़बड़ी से शरीर में कोई भी बीमारी का विकसित होता है। तो पेट के बीमारी की बात है, इसमें एक संग्रहणी रोग होता है जिसे पेचिश कहते हैं, देहात में पेचिश का रोग कहा जाता है। बड़ा ही खतरनाक रोग है। वो रोग जिनको हो जाता है वो ना ठीक से खा पाते हैं ना ठीक से सो पाते हैं, बार बार उसको शौच के लिए जाना पड़ता है और पेट में मरोड़ के साथ बहुत जोर का दर्द होता है। तो इसके बारे में मैं आज जिस जड़ी बूटी के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त कराऊंगा उस जड़ी बूटी को दुनिया में कौन नहीं जानता है। जी हाँ, यही है आम का पेड़। पूरे भारतवर्ष में इसे बहुत ही रोचक, स्वादिष्ट और पुष्ट फल कहा जाता है और लोग बड़े ही चाव से इसको खाते हैं। आप देख पा रहे हैं इस समय फल का मौसम है, पूरे पेड़ फल से लगा हुआ है और पाकने की स्थिति में ये आया हुआ है। कुछ दिन के बाद में ये पूरा तोड़ दिया जाएगा और बेच करके किसान लोग अपना पैसा कमा लेंगे। तो मैं बता रहा था आप लोगों से संग्रहणी पेचिश रोग के बारे में। एक बहुत ही पुराना कहावत है कि आम का आम गुठली का दाम। कहावत तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन गुठली का दाम का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को सब किसी को पता नहीं होगा। मेरे इस नुस्खे के द्वारा बताए गए गुण के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये आम से कीमत इसके गुठली का है, इसके बीज का है। आम जितना कीमत का नहीं है उससे ज्यादा कीमत इसके बीज का है, जिसका कोई वैल्यू हम नहीं रखते हैं, बस खाते हैं, चूसते हैं और जहां तहां फेंक देते हैं। तो ऐसा ना करें, हमारा ये नुस्खा समझ लीजिए और आप इस पर ध्यान दें। तो आम का सीजन है, जो भी लोग आम खरीदते हैं खाते हैं वो इसमें का जो बीज निकलता है जिसे गुठली कहा जाता है उसको सुरक्षित रखिए और उसको खूब सूख जाने के बाद जब थोड़ा बरसात हो जाए, जब वो काला पड़ जाए तो अब उसको तोड़ के उसमें गुठली का अंदर का जो गूदा होता है जिसे माज्या कहते हैं उसको निकाल लीजिए। निकाल करके बस डब्बा में भर के रख लीजिए। जब भी किसी तरह का पेट का, पेचिश का, मरोड़ का, दस्त लगने का प्रक्रिया आपके ऊपर हो, आप उस गुठली को खल में डाल के खूब बारीक चूर्ण बना लीजिए और उसके बराबर धागा वाला मिश्री, जो सीटा मिश्री कहते हैं, उसको उसमें बराबर मात्रा में मिला लीजिए और 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद खाइए। चाहे जैसा भी संग्रहणी रोग, पेचिश का रोग, बार बार शौच जाना, ये रोग 100% ठीक हो जाता है। तो आपको तो पता है कि मैं एक जड़ी बूटी में सैकड़ों गुण होते हैं, लेकिन पूरा मैं नहीं बता पाता हूं, लेकिन 2 ही 4 गुण बताता हूं। लेकिन असली जो उसका प्रयोग है, जो 100% कारगर होता है, उसी को मैं आप लोगों को बीच प्रस्तुत करता हूं। तो ये रहा संग्रहणी के ऊपर। दूसरा प्रयोग मैं बताता हूं। एक बीमारी है हिचकी का रोग।
वो बीमारी हो जाने पर आदमी को हिचकिया जो है बार बार आती रहती है, हिचकिया रुकने का नाम नहीं लेती है, कोई भी दवा उस पर काम नहीं करता है। वैसे हिचकी रोग अगर किसी को हो जाए तो ये आम का कोमल पत्र, ये 5-6 पत्र ऐसे कोमल पत्र को तोड़ लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, 1 चम्मच रस हो और 1 चम्मच शहद उसमें डाल के, मध जिसे मध कहते हैं शहद, उसको डाल के फेंट लीजिए और बस उस मरीज को चटा दीजिए जिसका हिचकी किसी दवा से नहीं रुक रही हो। ऊपर वाले ने चाहा तो 1 दिन में ये हिचकी को ठीक कर देता है। डॉक्टर कितना कितना बोतल सिर्फ पानी चढ़ाते रहते हैं लेकिन हिचकियाँ ठीक नहीं होती, लेकिन आयुर्वेद का ये नुस्खा 100% कारगर है। दूसरा चीज मैं बताने जा रहा हूँ उल्टी और दस्त के लिए। दस्त बार बार होता है और उल्टी भी नहीं रुकती। जहाँ पे हर एक दवाई फेल हो गया हो, आपका दस्त और उल्टी नहीं रुक रही हो, उसके लिए मैं अचूक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। आप करके देखना और उसके बाद कमेंट करके हमसे बताना कि कितना अचूक उपाय था वो। ऐसे ही 8-10 पत्ता जो कोमल पत्ते लाल रंग के होते हैं, 8-10 पत्ता ऐसे तोड़ लीजिए, तोड़ के इसको पीस करके चटनी बना लीजिए। जी हाँ, चटनी की तरह इसको पीस के बना लेना है। और 2-3 काली मिर्च जो मसाला में डाल के खाया जाता है, काली मिर्च, 2-3 काली मिर्च को पीस करके घोट करके इसी में उसको भी मिला लेना है और इतना बड़ा गोली तैयार करके उसको मुंह के अंदर डाल के पानी से निगल जाना है सुबह और शाम। ऊपर वाले ने चाहा तो 1 दिन में ही हिचकी, उल्टी और दस्त दोनों ठीक हो जाएगा। बाकी तो छोटा मोटा जो उपाय है वो आप सब जानते हैं। जैसे पैर में जो बीवाई फाट जाता है आदमी का, बड़ा बड़ा चीरा हो जाता है, बहुत तकलीफ होता है, उसके लिए इसका गोंद, आम का गोंद जिसे हमारे बिहार में लासा लोग कहते हैं, देहाती भाषा में उसको लासा कहते हैं, जो काना को थोड़ा सा कट करने पर उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलता है लाल रंग का, उसको बीवाई में लगाने से बीवाई ठीक हो जाता है। और एक और छोटा सा बीमारी होता है आंख में, आंख में फुंसी की तरह हो जाता है जिसे बिलनी के रोग हमारे यहाँ देहात में लोग कहते हैं। उसमें आम के ऐसे पत्ते को तोड़िए और इसमें देखिए एक चिपचिपा पदार्थ होता है, इसी को छुआना है उसके ऊपर। बस 2-4 पत्ता उस पर छुआ लिए, 2 से 3 दिन प्रयोग किए, आराम से ठीक हो गया। उसमें घबराने वाला कोई बात नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि हमारा अद्भुत आयुर्वेद औषधालय चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें और हमारे वीडियो को पूरा देखें और इसका उचित लाभ उठाएं। और जिनको जिनको लाभ हो वो कमेंट करके हमसे बताएं। और दूसरी बात, जो मरीज विशेष स्थिति में है, उनका उपचार ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो हमारे पास से दवा भी मंगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। और दूसरा चीज मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी वैद्य, जितना भी यूट्यूब पर लोग बताते हैं, सब कुछ तो बता देते हैं, लेकिन क्या खर्च वो लेंगे वो किसी से नहीं बताते हैं। मरीज दुविधा में रहता है कि पता नहीं 5,000 10,000 कितना लगेगा, ये सोच के उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन मैं अद्भुत आयुर्वेद औषधालय का जो परंपरा है वो आपसे बता रहा हूँ। जी हाँ, 4 से 500 में किसी भी रोग का उपचार हमारे यहाँ होता है। अगर आप दूर दराज के हैं तो सिर्फ डाक का पार्सल खर्च अलग से लगेगा। बाकी कोई भी दवा लेना हो, किसी बीमारी का लेना हो, 4 से 500 का ही खर्च लगेगा। बस अब आगे मैं अपना बात पे विराम देता हूँ। नमस्कार।